अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में हम C++ में अवेलेबल लूप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। प्रोग्राम की अगर किसी एक स्टेटमेंट को हम अगर एक से ज़्यादा बार एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो उसके लिए लूप्स का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम किसी एक स्टेटमेंट लेट्स से हेलो वर्ल्ड को 10 बार प्रिंट आउट करवाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें 10 बार सी आउट को लिखना पड़ेगा या एक सी आउट को लिख के 10 बार इसे कॉपी पेस्ट अंदर करना पड़ेगा। सो इसी तरह अगर हम इसे 100 बार प्रिंट करवाना चाहते हैं तो इसके लिए हमें 100 बार सी आउट लिखना पड़ेगा। सो हम लूप्स की मदद से एक स्टेटमेंट के कोड में हम इस लाइन को 10 बार, 1000 बार, उससे ज्यादा बार भी एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। सो उनमें से एक लूप के बारे में हम डिस्कस करते हैं जिसे व्हाइल लूप कहते हैं और उसका सिंटैक्स ये है, सबसे पहले व्हाइल कीवर्ड, उसके बाद पेयर ऑफ पैरेंथेसिस और इसके अंदर हम एक एक्सप्रेशन लिखेंगे और एंड पर कर्ली ब्रेसेस और इस एक्सप्रेशन में हम वो कंडीशन लिखेंगे जिसके ट्रू होने पर इसके अंदर की स्टेटमेंट्स चलती जाएंगी और जब तक ये एक्सप्रेशन ट्रू रहेगा व्हाइल लूप के अंदर की स्टेटमेंट सब एग्जीक्यूट होती जाएंगी और जब ये फॉल्स होगी तब ये व्हाइल लूप टर्मिनेट होगी और फिर इसके आगे एग्जीक्यूशन होगी। इसलिए हमने इस एक्सप्रेशन को एक बार फॉल्स जरूर करना है ताकि व्हाइल लूप टर्मिनेट हो सके, अदरवाइज प्रोग्राम इनफाइनाइट लूप में चला जाएगा। हम इसे एक एग्जांपल के साथ देखते हैं। लेट्स हम हेलो वर्ल्ड को 10 बार प्रिंट करवाना चाहते हैं तो उसके लिए हम पहले एक नंबर ले लेते हैं कोई और इधर व्हाइल लूप लगाते हैं। सबसे पहले व्हाइल कीवर्ड, फिर पेयर ऑफ पैरेंथेसिस और इधर हम जो एक्सप्रेशन लिखेंगे से नंबर लेस देन इक्वल टू 10 कर्ली ब्रेसेस और इधर हम सी आउट करवा देते हैं हेलो वर्ल्ड और इधर हम न्यू लाइन लिख लेते हैं। इस नंबर को हम 1 से इनिशियलाइज करवा देते हैं। सो सबसे पहले इधर कंडीशन चेक होगी, नंबर लेस देन और इक्वल टू 10 है तो फिर इसके बाद ये सी आउट एग्जीक्यूट होगा। नंबर 1 है तो 1 लेस देन 10 है तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो इसके बाद हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाएगा और फिर दोबारा लूप चलेगी, फिर चेक होगा 1 लेस देन 10, फिर ये एग्जीक्यूट हो जाएगा और अगर ये नंबर 1 ही रहा तो ये कंडीशन हमेशा ट्रू होती जाएगी और सी आउट इनफाइनाइटली प्रिंट होता जाएगा। सो इसके लिए हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे नंबर इंक्रीज हो और ये कंडीशन एक दफा फॉल्स हो और फिर प्रोग्राम रुके। तो उसके लिए हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज करते हैं, नंबर प्लस प्लस। इससे क्या होगा, सबसे पहले कंडीशन चेक होगी 1 लेस देन 10, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी और फिर नंबर में इंक्रीमेंट हो जाएगा 2, फिर 2 चेक होगा, फिर 3, फिर 4 और जब नंबर 10 से ग्रेटर होगा तो फिर ये कंडीशन फॉल्स होगी और ये लूप टर्मिनेट हो जाएगी। सो इसी तरह 10 बार ये कंडीशन ट्रू होगी और 10 बार हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाएगा। इधर हम नंबर को भी प्रिंट करवा के देखते हैं, नंबर फिर स्ट्रीम इंसर्शन ऑपरेटर और इससे हम नंबर भी चेक कर लेंगे कि इंक्रीमेंट कैसे हो रहा है। इस प्रोग्राम को अब हम रन करके चेक करते हैं। ये देखें 1 2 3 4 10 बार हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। और अगर हम इंक्रीमेंट करने के बगैर अगर इस लूप को चलाएं तो फिर हम देखते हैं क्या होता है। तो ये देखें प्रोग्राम इनफाइनाइट टाइम चलता जा रहा है, मतलब ये कंडीशन हमेशा ट्रू होती जा रही है। इसलिए इधर नंबर को इंक्रीमेंट करना लाजमी है ताकि कंडीशन फॉल्स हो सके।